हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जो है आज हम बात करेंगे प्री अक्लम्सिया के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे इसका डेफिनेशन प्री अक्लम्सिया का। प्री अक्लम्सिया इज़ ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अ नॉन ईटियोलॉजी करेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ 140/90 mmHg or more with proteinuria after 20 week in previously normotensive and nor प्रोटीन यूरिया ओमेंस। मतलब प्री अक्लम्सिया जो है एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है और इसकी जो ईडियोलॉजी है वो अननोन है, यानी ईडियोपैथिक है। उसका जो कारण है प्री अक्लम्सिया का वो अननोन है, मतलब पता नहीं है उसका एग्जैक्ट काज क्या है, किसकी वजह से एक्लम्सिया हो रहा है। करेक्टराइज बाई मतलब इसको हम कैसे जानेंगे, इसमें हाइपरटेंशन हो जाता है और जो हाइपरटेंशन होता है वो कितना होता है 140 और 90 से ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर इसमें प्री एक्लम्सिया में। और उसके साथ में जो ये प्रोटीन इसमें जो है प्रोटीन यूरिया हो जाता है, मतलब यूरिन में प्रोटीन आने लगता है कब 20 वीक के बाद में प्रेगनेंसी के। इन प्रीवियसली अगर मतलब जो मदर है उसको पहले प्रोटीन यूरिया या बीपी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं रही हो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में उस प्रोटीन यूरिया हो जाता है, उसकी बीपी जो है बढ़ जाती है, इसको हम बोलेंगे प्री एक्लम्सिया। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में हाइपरटेंशन होना। द टर्म प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी PIH इज डिफाइंड एज द हाइपरटेंशन दैट डेवलप एज ये डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्राविड स्टेट। मतलब जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसको डिफाइन किया गया है कि एक टाइप का हाइपरटेंशन है जो कि डेवलप होता है कब, ग्राविड स्टेट में। ग्राविड स्टेट का ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है, मतलब प्रेगनेंसी वाले स्टेट में हाइपरटेंशन हो जाना। और इसमें क्या क्या हो सकते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लम्सिया क्योंकि इसमें भी हाइपरटेंशन होता है, एक्लम्सिया इसमें भी हाइपरटेंशन होता है। कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है प्री एक्लम्सिया के, वो है हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड अडीमा। मतलब ये साइन हैं प्री एक्लम्सिया के। इन तीनों ये जो तीनों चीज़ें हैं ये प्री एक्लम्सिया में देखी जाती हैं। फिर उसके बाद में रिस्क फैक्टर है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है यानी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी है तो कैसे हो जाएगा प्रीक्लम्सिया, क्योंकि अगर इसमें प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होगा, बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं और जो हमारी बॉडी है उसको भी पता नहीं है कि मतलब कहाँ पर कैसे क्या होना है। मतलब फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे भी अगर कोई प्राइमरी ग्रेविडा मदर है तो उसका भी जो है एक ये रिस्क है प्री एक्लम्सिया होने का। एंड फैमिली हिस्ट्री यानी कि किसी के फैमिली की अगर हिस्ट्री है, किसी को उसके मतलब कोई वुमेंस है और उसके फैमिली में किसी को, उसकी मम्मी को मान लो कि प्री एक्लम्सिया रहा हो, तो उसकी बेटी को मतलब हो सकता है। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ मतलब क्या है कि अगर कोई प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटी है तो क्या होगा कि जो एक नॉर्मल ब्लड फ्लो है प्लेसेंटा और मदर के बीच का जो, तो उसमें डिस्टरबेंस आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सकता है। ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी है किसी को तो क्या होगा, ओबेसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा। एंड न्यू पेटर्निटी मतलब अगर कोई वुमेंस है न्यूली मैरिड है तो ये भी जो है रिस्क हो सकता है। एंड थ्रम्बोफिलियाज, अगर किसी को कोगुलेशन डिसऑर्डर है यानी कि मतलब हाइपर कोगुबिलिटी डिसऑर्डर है, मतलब लाइक हीमोफीलिया यानी कोगुलेशन डिसऑर्डर है, तो भी चांसेस हैं प्री एक्लम्सिया होने के। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल टाइप्स प्री एक्लम्सिया के। मेनली 2 टाइप्स है, माइल्ड एंड सीवियर। तो सबसे पहले हम माइल्ड देखेंगे। इसमें क्या होगा कि जो डायस्टोलिक बीपी है यानी ब्लड प्रेशर है वो 90 mmHg से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 110 mmHg से कम ही रहेगी। मतलब 110 से ज़्यादा नहीं जाएगा ब्लड प्रेशर जो है डायस्टोलिक, लेकिन 90 से ज़्यादा हो जाएगा। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 30 mmHg से ज़्यादा जा सकता है। तो ये किस में है, माइल्ड एक्लम्सिया में। और इसमें जो मीन एट्रियल प्रेशर है वो 105 mmHg तक
बढ़ जाता है। और उसके बाद में देखेंगे सीवियर अक्लम्सिया। इसमें क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 160 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा और जो डायस्टोलिक है वो 110 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में सीवियर एक्लम्सिया है तो उसमें प्रोटीन यूरिया होगी, ऑलिग यूरिया होगा और प्लेटलेट काउंट जो है वो भी लो हो जाएगा और हेल्थ सिंड्रोम जो है देखने को मिलेगा। हेल्थ सिंड्रोम मतलब हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट, मतलब हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा अगर किसी को सीवियर एक्लम्सिया है और उसके जो लीवर एंजाइम है वो भी बढ़े हुए मिलेंगे और जो प्लेटलेट काउंट है वो लो देखने को मिलेगा। एंड सेरिब्रल और विजुअल डिस्टर्बेंस, मतलब सेरिब्रल और विजुअल डिस्टर्बेंस मतलब अगर किसी को सीवियर प्रीएक्लम्सिया है तो उसमें जो है विजुअल जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। एंड IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर किसी को सीवियर प्रीएक्लम्सिया है तो उसमें जो बच्चे का ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगा, यानी सही से नहीं हो पाएगा यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम क्या है प्रीएक्लम्सिया के। तो वार्निंग साइन कुछ हैं प्रीएक्लम्सिया के, वो है सीवियर हेडेक और ब्लड विजन। यानी क्या है, एक्लम्सिया में क्या होता है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है यानी बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है यानी एडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में भी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से हेडेक होगा। और जो ऑक्सीपिटल एरिया है, जो विजुअल रीजन है ब्रेन का, वहाँ पे भी फ्लूइड का मतलब प्रेशर बढ़ने की वजह से जो विजन है वो भी ब्लर होगी। एंड नोजिया और वोमिटिंग हुआ, यानी इसमें क्या है कि एडीमा हो जाता है तो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वहाँ पे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। डिजीजिनेस और डबल विज़न, यानी ये भी क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन में प्रेशर पड़ने की वजह से चक्कर आएगा और विजन जो है डबल होगी। और एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द हैंड और फीट, मतलब बहुत ज़्यादा जो है सूजन हो जाएगा हाथ में और पैर में। और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रीएक्लम्सिया में प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया होने की वजह से जो किडनी का फंक्शन है वो भी अल्टर्ड हो जाता है, यानी नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता है किडनी का इस कंडीशन में। एंड रैपिड पल्स, यानी जो पल्स है वो बहुत तेज़ चलेगी, क्योंकि जब फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हार्ट को ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से जो हार्ट रेट है यानी पल्स रेट है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन है साइन एबनॉर्मल वेट गेन, यानी जो वुमेन से प्रीएक्लम्सिया वाली वो जो वेट गेन करेगी वो एबनॉर्मल तरीके से करेगी, क्योंकि इसमें प्रीएक्लम्सिया में क्या है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है यानी एडीमा हो जाता है तो जो टिश्यू है वहाँ पे फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है टिश्यू के अंदर, तो जो वेट गेन है वो वुमेन्स का अब नॉर्मल तरीके से होगा, ज़्यादा हो जाएगा। राइज्ड ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा, क्योंकि एडीमा है, मतलब एडीमा है टिश्यू के अंदर जो है फ्लूइड का रिटेंशन हो गया है और उसके बाद में किडनी का जो फंक्शन है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है ब्लड का वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड एडीमा यानी हाइपरटेंशन अगर किसी को है, इंक्रीज उसकी बीपी है, तो जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो टिश्यू हैं उसके अंदर जो फ्लूइड है वो रिटेंशन होने लगेगा। एंड पल्मोनरी एडीमा, मतलब पल्मोनरी में एडीमा देखने को मिलेगा। ये साइन है प्रीएक्लम्सिया के। नेक्स्ट वन है माइल्ड सिम्टम एंड अलार्मिंग सिम्टम्स। 2 टाइप्स के सिम्टम जो है अभी हम देखेंगे। स्लाइट स्वेलिंग ओवर द एंकल्स, मतलब हल्की सी स्वेलिंग जो है देखने को मिलेगी एंकल के ऊपर, और स्वेलिंग में एक्सटेंड टू फेस, एब्डोमिनल वॉल, बल्बा एंड इवन द होल बॉडी। और जो स्वेलिंग है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, फेस पे, एब्डोमिनल वॉल पे, वल्वा पे
और जो है कभी कभी हमें पूरे बॉडी में जो है स्वेलिंग देखने को मिलती है प्री एक्लेम्सिया वाले कंडीशन में। एंड उसके बाद में अलार्मिंग साइन क्या क्या है, हेडेक होगा और डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट, और मतलब जो यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो जाएगी डिस्टर्ब स्लीप डिजीज कंडीशन होने की वजह से। बीपी हाई रहेगी और एडीमा रहेगा, तो इसकी वजह से जो स्लीप का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इपीगैस्ट्रिक पेन होगा, आई सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि ब्लरिंग विजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या जो है हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे अगर किसी को प्री एक्लेम्सिया है तो प्रोटीन यूरिया, ब्लड वैल्यू चेक करवाते हैं, यूरिन एनालाइज करवाते हैं, ऑफ्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं यानी आई का जो है एग्जामिनेशन करते हैं कि जो विजन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग, और मतलब डिलीवरी के पहले जो है बच्चे की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और उसके बाद में आ रहा है कॉम्प्लिकेशन। जो कॉम्प्लिकेशन है वो इमीडिएट है, तो उसमें इमीडिएट में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले देखेंगे। तो प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक्लेम्सिया एंड एक्सीडेंटल हेमरेज, ओलिगूरिया एंड एन्यूरिया, मतलब जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत कम हो जाएगा, या तो यूरिन आउटपुट जो है यूरिन जो है पास ही नहीं होगा। प्री टर्म लेबर, जो लेबर है वो भी अपने टर्म से पहले हो जाएगा यानी 37 वीक से पहले हो जाएगा, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। हेल्प सिंड्रोम जो है देखने को मिल सकता है, यानी अभी जैसे हम बताए थे हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट जो है हो सकता है मदर का प्रेगनेंसी के टाइम में। डिमिनेस ऑफ विजन एंड सेरिब्रल हेमरेज, मतलब जो विजन है वो भी उसका डिमिनिश हो जाएगा और सेरिब्रल हेमरेज जो है देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने की वजह से। जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन की वो रप्चर हो सकती हैं। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है प्रेगनेंसी के टाइम में। उसके बाद में है ड्यूरिंग लेबर के टाइम में एक्लेम्सिया और पोस्टपार्टम हेमरेज जो है हो सकता है, डिलीवरी हो गई उसके बाद में जो है हेमरेज देखने को मिल सकता है। और पिपेरियम यानी डिलीवरी हो जाने के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे अगर किसी को प्री एक्लेम्सिया है। एक्लेम्सिया हो सकता है, मदर जो है शॉक में जा सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है, इतने सारे जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है फीटल कॉम्प्लिकेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, मतलब बच्चे की जो है यूट्रस के अंदर ही डेथ हो सकती है अगर किसी को प्री एक्लेम्सिया है। प्री मैच्योरिटी, मतलब बच्चा जो है वो भी मैच्योर नहीं हो पाएगा। एंड IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी रिटार्ड हो जाएगा, यूट्रस के अंदर जो है उस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। एंड रिमोट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, रेसिडुअल हाइपरटेंशन, रिकरेंट प्री एक्लेम्सिया, मतलब प्री एक्लेम्सिया जो है बार बार होने के चांसेस होंगे। क्रोनिक रीनल डिजीज हो सकता है क्योंकि प्रोटीन यूरिया यानी यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है इस कंडीशन में, तो जो किडनी का फंक्शन है वो भी अल्टर्ड हो जाता है। एंड प्लेसेंटल अरप्शन जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या क्या टेस्ट हम करवाएंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये किस लिए करवाते हैं, देखते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है ब्लड वेसल्स के अंदर उनका मूवमेंट यानी साउंड जो है नॉर्मल है, ब्लड फ्लो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एब्सेंस ऑफ एंड डायस्टोलिक फ्रीक्वेंसीज एंड फीटल DNA, प्रेजेंस ऑफ डायस्टोलिक नोच एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। एंड प्रोफाइलेक्टिक मीजर्स क्या क्या हैं, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाना होगा और जो है एंटी थ्रम्बोटिक एजेंट जो है देना होगा, और लो मोलिकुलर वेट यानी हिपेरिन जो है मदर को देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना है और एंटीऑक्सीडेंट देना है, और जैसे विटामिन E, C एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना है, मैग्नीशियम, जिंक, फिश ऑयल एंड लो साल्ट डाइट। लो साल्ट डाइट क्यों देनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो मदर है उसको क्या है, हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन है और एडीमा भी है, तो अगर मदर जो है साल्ट यूज करेगी खाएगी तो उसकी वजह से उसकी बीपी जो है ऑलरेडी बढ़ी हुई है तो बीपी जो है और बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमें लो साल्ट डाइट देना है बीपी को मेंटेन करने के लिए, एंड बैलेंस डाइट देना है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू स्टेबलाइज द हाइपरटेंशन एंड टू प्रिवेंट सीवियर प्री एक्लेम्सिया, यानी मतलब अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं प्री एक्लेम्सिया का तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा,
मतलब स्टेबलाइज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को स्टेबलाइज करना है, किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि जो प्री एक्लम्सिया है वो सीवियर ना हो, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। और हम इसलिए भी मैनेजमेंट करते हैं प्री एक्लम्सिया का कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी ना हो। एंड टू प्रिवेंट एक्लम्सिया, अगर किसी को प्री एक्लम्सिया है उसको हम ट्रीट करेंगे तो वो सीवियर केस में नहीं जाएगा, यानी एक्लम्सिया में नहीं बदलेगा। तो इसलिए एक्लम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। एंड डिलीवरी हेल्दी बेबी इन ऑप्टिमल टाइम, और ये भी है कि अगर हम एक्लम्सिया को, प्री एक्लम्सिया को अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका, तो जो हेल्दी बेबी है वो सही टाइम पे उसकी डिलीवरी होगी। एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ मदर इन पिपेरियम, और मतलब अगर किसी को प्री एक्लम्सिया है उसका हम मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो मदर है उसका हेल्थ जो है पिपेरियम के टाइम सही रहेगा, उसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा प्री एक्लम्सिया की वजह से। पोस्टपार्टम टाइम में, यानी डिलीवरी हो जाने के बाद में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्री एक्लम्सिया की वजह से, अगर हम प्री एक्लम्सिया को ट्रीट कर रहे हैं तो। एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या क्या है, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे मदर को,